ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी जो है हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि आज के दिन जो है अम्मू का जो है बर्थडे है। ओके, अम्मू का जो है बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के विषय को लेकर बाइबल में से क्या करेंगे, हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है और क्यों होता है और क्या करना चाहिए जन्म लेने के बाद, इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि हमारा जन्म हुआ करके बर्थडे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जन्म क्यों हुआ है वो जान लेंगे तो वो बड़ी बात है। ओके, हमारा जन्म हुआ वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं क्यों जन्म हुआ है ना, मेरा जन्म किस लिए हुआ वो मुझे पता ही नहीं रहेगा, समझो कुछ फ़ायदा है ना। दुनिया में देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, समझो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसका कुछ वैल्यू पता रहेगा, कुछ पता रहेगा नहीं पता रहेगा। जिस तरह जो है एक जानवर को हीरे मोती का वैल्यू पता नहीं रहता है। क्या नहीं पता रहता है? हीरे मोती का वैल्यू उसको क्या नहीं रहता है, पता रहता। तो क्या करता है वो, पत्थर समझ के इस्तेमाल करते रहता है, खेलते रहता है। लेकिन मनुष्य क्या पता रहता है, उसका वैल्यू पता रहता है। क्या पता रहता है? उसका वैल्यू क्या है, उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, उससे हमें क्या लाभ है करके। इस तरह जब उसका वैल्यू पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से संभालेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसका लाभ हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे। उसी तरह जिस मनुष्य को अपने जन्म के बारे में नहीं पता चला, समझो वो कितना भी बर्थडे मना ले उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जन्म का मकसद जान लेगा, समझो, तो तुम एक बर्थडे नहीं कितना भी बर्थडे क्या कर सकते हो, खुशी मना सकते हो। क्योंकि जब हमको हमारे जन्म का मकसद पता चलेगा, समझो, तो हमें क्या पता चलेगा, पता है, जीने का तरीका भी पता चलेगा। ओके, जब हमको जन्म का मकसद पता चलेगा तो हम कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी बातें हमें क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। नहीं नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल ही पता नहीं रहेगा। दुनिया को देखो, आज पूरी दुनिया को, वो लोग जन्म हुआ करके लोग क्या करते रहते, कोई बर्थडे मनाते रहते हैं, कोई दारू पीते रहते हैं, कोई पार्टी मनाते रहते हैं, कोई कुछ किधर घूमने चले जाते हैं, है ना। वो क्यों ज़िंदा हुआ, क्यों धरती पर आया, क्या करना चाहिए, उसको कुछ भी पता नहीं, इसके लिए वो कुछ भी करते रहता है। लेकिन जिनको पता रहता है कि मैं क्यों आया है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मुझे जन्म क्यों मिला, तो वो क्या करेगा, वो सही तरीके से क्या करेगा, अपना जीवन बिताएगा, है ना। इस तरह बाइबल में एक व्यक्ति को हम देखेंगे, समझो। ओके, दाऊद नबी, है ना। दाऊद नबी के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया पता है, अपने जन्म के बारे में क्या किया, जाना, है ना। मेरा जन्म हुआ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों क्या किया उन्होंने, जाना, है ना। और कहाँ से उन्होंने जानना शुरू किया, एक वचन को हम पढ़ेंगे। ओके, कहाँ से उन्होंने जो है अपने जन्म के बारे में जानना शुरू किया, और जब उनको अपने जन्म के बारे में पता चला तब उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, उन बातों को देखेंगे। ओके, तो भजन संहिता का 139 अध्याय 139 का, उसका हम लोग जो है 13 वचन से जो है ध्यान करेंगे। ओके, 13 वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। यहाँ पर जो है दाऊद नबी जो है इस तरह कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। क्या किया, माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में रचा करके हम लोग धरती पर क्या हो गए, जन्म लिया, है ना। आज हम लोग बर्थडे मना रहे, समझो, तो उससे पहले क्या हुआ है, माता के गर्भ में किसने रचा, परमेश्वर ने रचा करके बोल रहा है। मतलब दाऊद नबी सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। लेकिन संसार के लोग क्या करते रहते, मेरे माँ ने जन्म दिया, मेरे माँ ने मुझे पेट में पाला पोसा, मेरे माँ ने मुझे मेरे लिए ये किया वो किया, है ना, उसी को ध्यान करते रहते। अक्सर मनुष्य क्या करता है, उसका जन्म के पीछे अपने माँ को याद करता है और अपने पिता को याद करता है कि दोनों ने क्या क्या किया। अच्छी बात है, याद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक विषय को भूल जाते हैं कि माँ के गर्भ में जो है किसने मुझे रचा है, किसने मुझे पाला पोसा करके सोचेंगे, समझो। तो यहाँ पर भक्त क्या बोल रहे हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मेरे माँ ने जन्म दिया, मेरे माँ ने कोख में पाला करके नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, रचा। क्योंकि
रचना कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। ना माँ कर सकता है, ना पिता कर सकता है, ना कोई बड़ा डॉक्टर कर सकता है। ये रचना कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। ओके, परमेश्वर क्या कर सकता है? रचना कर सकता है। इसके लिए दाऊद नबी ने सोचा कि मुझे जन्म किसने दिया, मुझे किसने बनाया। तब उनको समझ में आया कि अच्छा, मेरे पिताजी ने क्या नहीं किया, मुझे माँ के गर्भ में नहीं बनाया। उस तरह मेरे माता ने भी क्या नहीं किया, मेरे घर में मुझे नहीं रचा। लेकिन माता पिता ने क्या किया बोलेगा तो, बस वो लोगों ने ज़रूरत की चीज़ों को दिया। वो भी परमेश्वर ने दिया तो दिया, है ना, प्रकृति में से कुछ चीज़ों क्या किया, दिया। लेकिन रचा किसने? परमेश्वर ने। इसके लिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? अपने जन्म के बारे में क्या कर रहा है पता है? शुरुआत कर रहा है कि मैं आज धरती पे जन्म है तो मुझे सबसे पहले किसने रचाया बोलेगा तो परमेश्वर ने रचा। इसके लिए परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचा करके परमेश्वर के बारे में कहते हुए इस तरह आगे भी कुछ बातें कहता है। जैसे कि 14 वचन में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मतलब माँ के गर्भ में परमेश्वर ने रचा है करके अभी व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। किसका धन्यवाद करूँगा? यहाँ पर माता पिता को नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। क्योंकि रचा किसने? परमेश्वर ने रचा, और परमेश्वर ने माँ के गर्भ से क्या किया, बाहर आने तक क्या किया, सहायता किया। अगर परमेश्वर कुछ नहीं करता समझो तो दुनिया में कोई भी कुछ भी, है ना, एक बार पेट में समझो बच्चा, समझो कुछ हो गया, समझो उसका बढ़ने का प्रोसेस बंद हो गया समझो, तो कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ कर सकता है? क्या करेंगे? अरे बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, बच्चा है ना थोड़ा उसका निर्माण नहीं हो रहा, अच्छी तरह से शरीर का अंग नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? बच्चे को गिरा देंगे। क्या करेंगे? अगर समझो बच्चा समझो अच्छे से पल रहा नहीं है, अच्छे से कुछ हो रहा नहीं समझो, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? वो लोग बोल सकते हैं भाई हम लोग दवा दे सकते हैं, हम लोग कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं, कुछ होने के लिए हम लोग प्रकृति में से तुम कुछ चीज़ दे सकते हैं। लेकिन अभी ये क्या नहीं कर सकते? कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। सर कोई डैमेज बच्चा बाहर आ गया समझो, कुछ कर सकता है? वो लोग कुछ नहीं कर सकता है। बस कोई बीमारी रहेगा तो ठीक कर सकते, कोई हड्डी टूट गया तो उसको जॉइंट कर सकते, है ना, कोई नस टूट गया तो उसको गांठ बांध सकते, लेकिन निर्माण नहीं कर सकता है। इसके लिए ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है? तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे रचा है, तूने मुझे माँ के घर में क्या किया है, बनाया है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा? मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। मतलब इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये जन्म मुझे परमेश्वर के वजह से मिला है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने धरती पर मुझे भेजा है। तभी मेरा कर्तव्य क्या है बोलेगा तो, मैं क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मतलब परमेश्वर का मैं महिमा करना चाहिए। मतलब इस व्यक्ति को एक चीज समझ में आ गया कि मैं धरती पर परमेश्वर के वजह से आया हूँ, तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं परमेश्वर क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आज दुनिया कैसे है पता है? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेगा, परमेश्वर का महिमा नहीं करेगा, परमेश्वर कोई तारीफ नहीं करेगा, है ना। अगर कोई एक गिलास पानी भी दे दिया समझो, उसको थैंक्स बोलेगा, है ना। कोई चीज़ उठा के किसी ने उठा के दे दिया समझो तो भी थैंक्स बोलेगा, है ना। छोटा मोटा हेल्प भी कोई किया समझो, हम लोग क्या करते हैं? थैंक्स बोलते। क्या करते हैं? थैंक्स बोलते। लेकिन वो परमेश्वर को बोलते हैं हम लोग, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा महिमा हो, तूने इतना अद्भुत जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है। ना माता पिता बना सकता है, ना डॉक्टर बना सकता है, कोई भी नहीं बना सकता, तो किसी ने बनाया भी नहीं है। तेरे वजह से ये ज़िंदगी मुझे मिला, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, है ना, तेरा महिमा करता हूँ करके हम लोग बोलते। हम लोग जो है दुनिया में सबसे संबंध बनाते, सबसे रिलेशन रखते, सबसे क्या करते, अच्छा प्रेम व्यवहार से हम लोग रहते, लेकिन किससे नहीं रहते? परमेश्वर से नहीं रहते, है ना। परमेश्वर से हम लोग क्या करते हैं? अच्छा रिश्ता रहता है हमारा। परमेश्वर के बारे में कोई बात बताएगा तो सुनते नहीं है, परमेश्वर का बात तो सुनेंगे तो चिड़चिड़ा आता है। आज के लोगों को देखो, बाइबल पढ़ो बोलो तो गुस्सा आता है, बाइबल पढ़ो करके बोलते तो उनको अच्छा लगता नहीं है ना। परमेश्वर काम करो तो बोलो तो अच्छा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो है परमेश्वर का प्रेम उसको पता नहीं है, परमेश्वर का उपकार उसको पता नहीं है। इसलिए आज मनुष्य देखो, परमेश्वर का काम बोलेगा तो उसको पसंद नहीं है। बाकी दुनिया कोई भी काम बोलो, दुनिया कोई भी काम बोलो फटाफट कर देगा, लेकिन कोई परमेश्वर काम करो बोलेगा तो
100 बार सोचेंगे करना है कि नहीं करना है, करूँ या नहीं करूँ, है ना। मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे ये है वो है, दुनिया भर का सोचेगा, लेकिन परमेश्वर कार्य के बारे में सोचेंगे इतना? परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे। परमेश्वर का काम का बारी आ गया समझो, हम लोग दुनिया भर का वो आ जाता है दिमाग में, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ जाता है। वही संसार में कुछ काम करने करेगा तो, अगर किसी ने बोला चलो घूमने जाएंगे, तो इंसान को दिमाग काम आता है, अरे मेरे को ये काम है वो काम है, तो याद भी आए तो क्या करेगा, अरे चलो जिंदगी भर तो काम ही तो करना है, एक दिन घूम के आएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। लोग, आप लोग बात सुने आप लोगों ने कभी, बहुत से लोगों को बोले सर आज मीटिंग है, बाइबल स्टडी आ जाओ, बोलेगा तो नहीं ब्रदर टाइम नहीं है। क्या नहीं है? नहीं ब्रदर टाइम नहीं है, काम रहता है ना। वही उसको घुमाने लेके जाएंगे समझो, है ना। कल अपने को जाना है, देख बोलेगा तो क्या करेंगे, हाँ चलो जाएंगे, फिर तेरा जॉब है तो क्या है, छुट्टी कर लेंगे, उसमें क्या है, आसानी से, है ना, एकदम इजीली, है ना। बार बार थोड़ी घूमने जाते, कभी कभार हम लोग घूमने जाते, एक दिन छुट्टी करो तो क्या नुकसान हो जाएगा मेरा, चलो एक दिन का पेमेंट जाएगा, जैसे तो मेरा क्या हो जाएगा, जान थोड़ी जाएगा। वही परमेश्वर के काम के लिए बोलेगा तो इंसान का जान चले जाता है। जैसे कि एक दिन छुट्टी करेगा तो ये भिखारी बन जाने वाला, ऐसे साथ बिल्डअप मारते रहते लोग, है ना। परमेश्वर के लिए एक दिन छुट्टी मारने वालों को क्या करेगा, एक दिन प्रभु कार्य अपना काम छोड़ के प्रभु काम करो बोल तो करेगा, नहीं नहीं पापा ये काम रहता है, वो बोलेगा ये बोलेगा, मतलब ऐसा रीज़न बात है जैसे कि अब ये उधर नहीं जाएगा तो कुछ तो पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन तो तबीयत खराब हो गया समझो, वो कितना बड़ा कंपनी क्यों ना हो, कंपनी को फ़ोन करके बोले तबीयत खराब है, क्या करेगा, आराम करेगा। वही प्रभु के लिए बोलेगा, प्रभु के लिए इंसान आज कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं, पता है, आज मनुष्य को परमेश्वर का वैल्यूज नहीं पता है। परमेश्वर ने 9 महीना मुझे बनाया है, 9 महीना मेरा निर्माण किया है, तब जाके मेरे को ये ज़िंदगी मिला, तब जाके मैं धरती पर जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, है ना, धरती पर इतना खुशी से जी रहा हूँ, है ना। उसके उपकार को मैं नहीं भूलना चाहिए करके लोग क्या करेंगे, जिएंगे उसके लिए, और प्रभु के लिए कुछ भी करने तैयार रहेंगे। लेकिन जिसको परमेश्वर का वैल्यू नहीं पता है, बस 4 दिन की ज़िंदगी खाओ पियो मज़े करो, यही समझ में है दुनिया को, है ना। कि तेरा जन्म क्यों बोलो तो क्या बोलेंगे, कुछ ने जन्म लिया है ना, जीने है कि 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए पीना चाहिए, बाद में तो कल मरना ही है, यही इंसान को पता चला है। लेकिन बाइबल को हम पढ़ेंगे समझो, बाइबल को हम अच्छे से ध्यान करेंगे समझो, परमेश्वर हमें क्या करता है पता है, सही तरीका हमें बताता है। अब ये दाऊद नबी क्या कर रहा है पता, अपने जन्म के बारे में सोच रहा है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, किसने मुझे जन्म दिया, किसने मुझे बनाया करके। जब ये जान गया तब उन्होंने क्या किया पता है, 14 वचन में कहते हैं मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। हम लोग भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद कर, धन्यवाद यानी कि सिर्फ मुँह से थैंक्स बोल के जाने का नहीं, है ना। थैंक्स बोलना कोई बड़ी बात है, थैंक्स बोलना बड़ी बात है ना। बहुत से लोग देखो पिक्चर्स में दिखाते, बहुत सारे पिक्चर में दिखाते, अगर समझो किसी ने हेल्प किया समझो, उसने अगर बोला समझो थैंक्स, तो क्या बोलता है, भाई मुझे थैंक्स मत कर, जैसे मैंने तेरे को हेल्प किया तू क्या कर, तू 3 जन को हेल्प कर। कितने जन को हेल्प कर, मतलब तू थैंक्स बोल मत, उससे क्या होने वाला है, थैंक्स बोलने से कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी टूटने वाला है। क्या बोलता है, जैसे मैंने तेरा मदद किया तू भी क्या करना चाहिए, दूसरे का क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, मुझे थैंक्स मत बोल। लेकिन हम कैसे पता है, परमेश्वर को थैंक्स भी नहीं बोल पाते, हम लोग क्या नहीं कर सकते, थैंक्स भी नहीं। परमेश्वर 24 घंटे में कितने उपकार करता है पता है हमारे लाइफ में, आपका हर एक सेकंड परमेश्वर का दया है, या फिर हर एक सेकंड हमारे लिए परमेश्वर का बीक है। अगर परमेश्वर छीन लेगा समझो, एक बार नाक बंद कर दिया तो सांस बंद कर दे तो तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन भी छोड़ देगा तो जिंदा नहीं होएगा, है ना। एक बार परमेश्वर ने हार्ट बंद कर देगा तो, दिल धड़कना बंद कर देगा तो, है ना, वायर का कनेक्शन लगा के, है ना। बहुत से लोग देखो, डॉक्टर लोग पेशेंट जब डेड हो जाता समझो तो क्या करते हैं, शॉक लगाते, क्या लगाते, आप लोगों ने देखा रहेगा पिक्चर में, ऐसा 2 पकड़ते और चेस्ट पे लगाते रहते, शॉक मारते रहते, क्यों, धड़कन वापस स्टार्ट होना चाहिए। वो धड़कन स्टार्ट होएगा नहीं तो कितना बड़ा मशीन भी लगा दे, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है, परमेश्वर कंट्रोल। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा हर एक सेकंड किसका उपकार है पता है, परमेश्वर का उपकार है। लेकिन हम लोग कैसे जी रहे परमेश्वर के लिए, हमारे पास सेकंड भी टाइम नहीं है। परमेश्वर काम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, ये करो वो करो, बाइबल पढ़ो, वचन सीखो, वचन पर है ना ध्यान करो, ये सब बोलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमको परमेश्वर का प्यार पता नहीं। लेकिन जिसको परमेश्वर का प्यार पता है ना, उसको परमेश्वर काम के बारे में बोलने की ज़रूरत
नहीं होता है ना। जिसको परमेश्वर समझ में आ गया समझो, जिसको परमेश्वर का प्रेम समझ में आ गया समझो, ये ज़िंदगी मुझे कैसे मिला समझ में आ गया समझो, उसको जो है परमेश्वर के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। चर्च में आओ बोलने का ज़रूरत नहीं है, बाइबल पढ़ो करके बोलने का ज़रूरत नहीं है, वचन सीखो करके बोलने का ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर काम करो बोलने का ज़रूरत नहीं है। क्यों बोलेगा तो? क्योंकि उसको परमेश्वर का प्यार समझ में आ गया, ये जन्म क्यों मिला ये भी समझ में आ गया। इस तरह दाऊद नबी को जो है जब परमेश्वर का कार्य समझ में आ गया, अपना जन्म उनको समझ में आया, इसके लिए उन्होंने क्या क्या पता है, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मतलब परमेश्वर के बारे में सोच सोच के क्या क्या पता है, परमेश्वर काम आश्चर्य के है, परमेश्वर काम अद्भुत है करके इन्होंने क्या किया, जाना। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे समझो, दाऊद नबी ने क्या क्या पता है, अपने पूरे जीवन में परमेश्वर का काम किया। क्या किया? परमेश्वर का काम किया। चाहे वो बाइबल लिखना हो, है ना। बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा है? भजन संहिता, है ना। कौन सी पुस्तक है? भजन संहिता। मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या लिखा, इतना बड़ा पुस्तक लिखा उन्होंने। क्यों? उनको समझ में आ गया परमेश्वर के बारे में, है ना। इतना बड़ा पुस्तक लिखा, इतने सारे गीत उन्होंने क्या किया, भजन उन्होंने लिखा। उस तरह परमेश्वर काम भी क्या किया उन्होंने, है ना। अगर परमेश्वर कोई निंदा करता सब क्या करता था, उनसे युद्ध भी करता था। जैसे गोलियत से क्या किया, युद्ध किया, परमेश्वर को ललकार रहा था, परमेश्वर का निंदा कर रहा था, परमेश्वर की सेना का, इजराइल का अपमान कर। दाऊद ने क्या किया, है ना, परमेश्वर का निंदा करता करके उससे क्या किया, युद्ध भी किया। इस तरह परमेश्वर का प्रचार भी क्या किया उन्होंने, किया। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, परमेश्वर का सेवा उन्होंने किया। इसके लिए बाइबल में देखो उनके बारे में क्या लिखा है। एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। ओके, प्रेरित तो एक काम उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरित तो एक काम उसका 13 अध्याय 36 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। मतलब दाऊद नबी ने अपना जीवन कैसे बिताया, कैसे बिताया उन्होंने, है ना। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मतलब उनको जो है अपने जन्म का मकसद समझ में आ गया था। क्या समझ में आ गया था, मुझे परमेश्वर ने बनाया है तो मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए, जीना चाहिए, है ना। हमको पता है ये बात है, मुझे परमेश्वर ने जन्म दिया इसलिए मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, हमको पता है। हमको नहीं पता है, और हमको पता चलेगा तो भी हम लोग नहीं जिएंगे। समझ में आ रहा है? हमको पता नहीं है, अगर पता चल भी गया समझो, हम क्या करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे हम लोग, है ना। हम लोग कितने बदतर है पता है, जानवरों से भी बदतर है। किससे बदतर है? जानवरों से बदतर है ना। आप जो है खतरनाक से खतरनाक जानवरों को आप क्या करो पता है, खरीद के लेकर आ जाओ अपने घर पे, खरीद के लेकर आओ अपने घर पे, है ना। वो चाहेगा ना समझो, मान लो कोई डोबरमैन कुत्ता है समझो, वो चाहेगा तो घर में 10 जन थे, 10 जन को मार सकता है। वो क्या कर सकता है, 10 जन क्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन जो है उसको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे खरीदा है, क्या किया है, इस व्यक्ति ने मुझे क्या किया है, खरीदा है, और ये रोज मुझे क्या करता है, खाना देता है। तो अभी मैं क्या करना चाहिए, उसने मुझे क्यों खरीदा है उसके अनुसार में क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। मतलब एक कुत्ते को पता चलता है कि मुझे मालिक ने अपनी इच्छा के अनुसार क्या किया है, खरीदा है। तो मालिक ने मुझे क्यों खरीदा है, मालिक ने मुझे इसलिए खरीदा है कि इसका घर का प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी क्या करना चाहिए, देखभाल मैं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब कुत्ते को पता चले कि इसने मुझे इसलिए खरीदा है कि मैं इसके अनुसार में जीना चाहिए, इसके अनुसार घर में मैं रहना चाहिए, इसको जो चीज़ चाहिए वो काम मैं करना चाहिए। अभी बड़े बड़े लोग कुत्ते क्यों खरीदते हैं, बड़े बड़े, उसको जानवर में प्यार है करके नहीं, घर में बहुत बड़ा कीमती सामान है इसके लिए खरीदते हैं। सोना है ना, चांदी है, बड़े बड़े गहने हैं, है ना, बहुत प्रॉपर्टी है। तो वो सेव करने के लिए किसको रखना जरूरी है, कुत्ते को। क्योंकि कुत्ता क्या करता है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको रख दिया समझो, कोई भी घर में आ ही नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है, आ ही नहीं सकता है। कुत्ते को पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, इस घर का देखभाल करना है, इस घर का सेवा करना है, इस घर का क्या करना चाहिए मुझे,
पूरा सिक्योरिटी मुझे करना है, क्योंकि मुझे इसने खरीदा है और मुझे रोज़ क्या करता है, ये खाना देता है। इसके लिए वो कितना खतरनाक होने के बाद भी, है ना, मालिक उठ बोले तो उठेगा, बैठ बोलेगा तो आ बोलेगा तो आएगा, जा बोलेगा तो जाएगा, है ना। मालिक से डरता नहीं है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। क्या कर रहा है? अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो मालिक से डरता नहीं। अगर वो चाहेगा तो क्या उसको 10 मालिक को अकेला काट देगा। वो क्या करेगा? कुत्ते लोग को देखते हम लोग कैसा होता है पता है आप लोग को, है ना। गली के कुत्ते को देख के हम लोग डर जाते हैं, है ना। और किसी ने कुत्ता पाला समझो, उसे घर में रहेगा तो जाने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि हम उससे नहीं लड़ पाएंगे, है ना। लेकिन वो कैसे रहता है अपने मालिक के साथ में? अगर मालिक ने ये करके बोला समझो, क्या करता है? चुपचाप, क्योंकि उसको पता है कि मालिक की इच्छा है कि इसको मैं भौंकना नहीं चाहिए, मालिक की इच्छा है कि इसको मैं काटना नहीं चाहिए, मालिक की इच्छा है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर मालिक बोले चल अंदर जा, बोले तो क्या करेगा? चुपचाप मुंह बंद करके अंदर जा, क्योंकि ये मालिक का इच्छा नहीं है। मतलब एक जानवर को जो है क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक ईमानदारी नजर आता है। इसके लिए बोलते हैं ना, इंसान, कुत्ता क्या होता है, इंसान से ज़्यादा वफादार होता है। क्यों? अपना मालिक के खिलाफ वो जाता नहीं है। लेकिन इंसान, इंसान किसके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ पहले रेडी रहेगा, है ना। इंसान को अगर परमेश्वर ने एक काम दिया है, उसके बॉस ने एक काम दिया करके 2 ऑप्शन आ गया समझो, है ना, तो इंसान का पता है ये मालिक का तो मुझे डाउट है, ये मालिक मुझे पैसा देता है यही दिमाग में रहता है। क्या रहता है? लेकिन ये मालिक कितना काम कर रहा है पता नहीं। ये मालिक तुझे ज़िंदगी दे रहा है, ये मालिक तुझे क्या बोलते हैं, सांस दे रहा है, तेरे को अभी तक जिंदा रखा है, ये नहीं पता है। बस हमको क्या पता है, ये मालिक मुझे पेमेंट, तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका ही बात सुनना चाहिए। भले ज़रूरत पड़े तो इसको भूल जाओ, इसको क्या करो। लेकिन जानवरों को देखा है, बहुत से मेहमान लोग आते, पाले हुए कुत्ते को देते, तो क्या अपने मालिक को छोड़ के जाता है? क्या छोड़ के जाता है? तो कुछ भी खिला, लेकिन इसी ने मुझे खरीदा है, इसी ने मुझे क्या किया है, पाला पोसा है, इतना बार देखा। ये थोड़ी देर के बाद एक बिस्किट डाला कहने में इसके पीछे नहीं जा सकता। इस तरह देखो बहुत सारे गाय बैलों को भी देखेंगे समझो, है ना। जिस गाय बैल को खरीदा समझो, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं किधर भी। वो क्या करता है? भाग जाता है। क्या? अरे मेरे मालिक ने इतना सा घास रखा है, लेकिन उधर मैदान में बहुत सारा घास है, तो मैं अभी मालिक के घर छोड़ के मतलब जय सोचता है वो, है ना। उसको छोड़ के भी आ जाएंगे समझो किधर भी, क्या करेगा? उधर का खाएगा, लेकिन फिर क्या करेगा? अपने मालिक के पास बराबर बराबर क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मालिक को मैं धोखा देना, भले उधर घास ज़्यादा है, इधर इसके पास घास कम है, और ऊपर से मार मार के काम करवाता है ना, इसको पता है। लेकिन फिर भी क्या करता है? क्या करता है? ये मेरा मालिक मुझे मारता है, पीटता है, खेती में इतना मेहनत करवाता है, और मुझे बैलगाड़ी में मेरे पे बोझ ला के लेके जाता है, इसके पास क्यों ज़्यादा सोचता है वो? नहीं, वो क्या सोचता है पता है? मालिक ने मुझे क्या किया, अपने इच्छा के अनुसार खरीदा है मार्केट से। क्या किया है? खरीदा है उसने, तो क्या करेगा? मालिक भले मारे डांटे कुछ भी करे, है ना, मैंने उसका घास खाया है, उसका नमक खाया है, जो भी खाया है, उसको मैं धोखा। लेकिन इंसान, इंसान ये सोचता है परमेश्वर से ज़िंदगी मिला है, परमेश्वर से मैं खाना खा रहा हूँ, परमेश्वर से मैं सांस ले रहा हूँ, परमेश्वर से ज़िंदगी जी रहा हूँ, आज का दिन सेकंड टाइम उसका ही देने करके परमेश्वर में धोखा नहीं देना चाहिए, परमेश्वर में कार्य करे, तो सोचता है नहीं। परमेश्वर काम छोड़ने में आगे रहते एकदम नंबर 1। आज लोग तैयार भी ऐसे हो गए कि परमेश्वर काम करो करो करके बोलना पड़ता है, बाइबल स्टडी में आओ बोलना पड़ता है, बाइबल पढ़ो बोलना पड़ता है, सीखो करके बोलना पड़ता है। और धक्का देंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो धक्का देके भी नहीं आगे बढ़ते, धक्का देंगे तो भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? इनको परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं है और जन्म भी पता नहीं चला। लेकिन दाऊद नबी को अच्छा समझ में आ गया कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। मतलब कैसे मर गया, अपना जीवन कैसा बिताया उन्होंने अपना जीवन? परमेश्वर का सेवा करके मर गया। क्यों? उसको समझ में आ गया परमेश्वर ने मुझे ज़िंदगी दिया तो मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। यही मनुष्य क्या है, कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। तुम दुनिया में किसी को भी भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि उसने तुम्हें ज़िंदगी दिया नहीं, उसने तुम्हें ना ये उम्र दिया, ना शरीर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तुम्हें उसके पीछे इतना गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसकी आधीनता में रहना क्या है,
बहुत ही जरूरी। इसके लिए दाऊद नबी को समझ में आ गया बचपन से, अपना रचना से क्या कर रहा है सोचते सोचते आज ऐसे समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया पता है, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया, अपने समय में सेवा करके सो गया यानी कि इस धरती को छोड़कर चले गए, है ना। बाइबल जो है, जो प्रभु में जो मरते हैं उनको क्या बोलता है, सोए हुए लोग हैं, आराम कर रहे हैं। क्यों, प्रभु का काम करके आराम कर रहे हैं। लेकिन जो जिंदा रह के प्रभु काम नहीं कर रहा है, समझो वही मरा हुआ इंसान है। मतलब जो इंसान धरती पर जिंदा है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ काम करता नहीं, ना बाइबल पढ़ता है, ना वचन सीखता है, ना प्रभु काम करता है, वैसा व्यक्ति कौन है पता है, जिंदा रह के भी मरा हुआ है। लेकिन जो प्रभु काम करता है वो कभी मरता नहीं है। अगर वो संसार को छोड़ भी देगा तो परमेश्वर क्या बोलता है, ये मरा नहीं है, ये सिर्फ सोया हुआ है। क्या हुआ है, सोया हुआ है। क्यों, परमेश्वर काम करके क्या कर रहा है, अपना जीवन को बिता रहा है। इसलिए हम लोग भी हमारे जन्म में बर्थडे केक बनाना बड़ी बात नहीं है ना, केक काटना बराबर नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर में काटना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमारा समय, अपना तन मन धन क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सेवा में क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। इस तरह जो लोग निभाते हैं वही लोग क्या पता है, अपने जन्म के क्या बोलते हैं, जन्मदिन में खुशी मना सकते हैं, है ना। हम लोग को देखो कि कोई रहस्य पता चल जाता है, हम क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। क्या करते हैं, खुशी मनाते। तो बर्थडे भी मनाने का वही हकदार है जो अपने जन्म को समझ गया। लेकिन जो जाना ही नहीं समझो, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कितना ही बर्थडे मनाओ, कितना भी कि ये करो, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसके लिए हम सभी लोग, है ना, हम सभी लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि मेरा जन्म परमेश्वर के वजह से हुआ है और मुझे परमेश्वर के लिए ही जीना है। और हमारा लाइफ कैसे रहना चाहिए, दाऊद नबी किसने बोला जा तू गाना गा, जा गोलियत को मार या परमेश्वर प्रचार कर, बोला किसी ने नहीं बोला, वही दुनिया को बोलता था। क्यों, उसको समझ में आ करके दुनिया को बोल रहा था। तो हम लोग कैसे रहना चाहिए, समझे हुए लोग कैसे होना चाहिए। हमको कोई बोलना नहीं चाहिए कि तो प्रभु काम कर, हम क्या करना चाहिए, दुनिया को बोलना चाहिए प्रभु काम करो। अगर अभी तक हम लोग उस दशा में, समझो कोई हमको आके बोल रहा है भाई आ जा प्रार्थना में, आ जा प्रभु का वचन सीख, बाइबल पढ़, ये बोल रहा है, समझो इसका मतलब तुम वेस्ट है। क्या है, वेस्ट है। तो क्या करना चाहिए, हम किसी से सुनने वाले नहीं, हम किसी को बताने वाला होना। क्योंकि जिसको ज़िंदगी के बारे में समझ में आ गया वही क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। और जिसको ज़िंदगी समझ में आए वही बता सकता है। बाकी जिसको समझा नहीं, समझो उसको क्या करना पड़ता है, धक्के मारना पड़ता है क्या करना पड़ता है ना। यहाँ पे धक्के मत मारवाओ, है ना। अगर हम परमेश्वर ने धक्का मार दिया, समझो सीधा नरक में गिरेंगे हम लोग। समझ में आए, परमेश्वर एक बार धक्का दिया किधर गिर जाएंगे, सीधा नरक में ही गिरेंगे। इसके लिए अपने को ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। हर काम परमेश्वर काम क्या करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। परमेश्वर काम के लिए बोलना नहीं चाहिए कि ये करो ये करो, ये सब बोलने का जरूरत भी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। खुद ही सब काम करते रहना चाहिए। और ये काम कौन करता है, जो अपने जन्म के मकसद को जान गया। दाऊद नबी जान गया था, इसके लिए उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ उन्होंने क्या किया अपना लाइफ में किया। इसके लिए उनके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी समय में क्या किया, सेवा करके सो गया। फिर हम लोग भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर का सेवा कर क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।